हरामखोरो, 3 दिन से घड़ा पिला रहे हो और सोच रहे हो कि इतने भर से मैं ठीक हो जाऊंगा। एक भी यूनानी दवाई काम नहीं कर रही है। इन हकीमों के सिर तो बाद में कलम किए जाएंगे। अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो तुम सब के सिर भी तुम्हारे शरीरों से अलग कर दिए जाएंगे। जाओ और जाकर मेरे लिए कोई अच्छा सा वैद्य ढूंढो। विश्व विजय की आकांक्षा से निकला सम्राट इस वक्त अपने शिविर में एक बिस्तर पर बीमार पड़ा हुआ है और अपने सैनिकों पर चिल्ला रहा है। बुखार के कारण उसका पूरा शरीर तप रहा है और उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। सैनिक घबराते हुए भागते हैं किसी वैद्य की तलाश में। सम्राट चिल्लाता है, अगर मेरे ठीक होने से पहले तुम में से किसी एक ने भी भोजन का एक भी निवाला अपने मुंह में डाला तो खैर नहीं, और अब जाओ। और वैद्य की तलाश में निकले सैनिकों को पंजाब प्रांत के सबसे बड़े वैद्य मिल जाते हैं। किंतु उन वैदराज के साथी और तमाम देशवासी उनसे प्रश्न पूछते हैं, क्या शत्रु का उपचार करना उचित है वैदराज? ऐसा दुष्ट आक्रांता जिसने विश्व विजय की अपनी आकांक्षा में देश के देश उजाड़ दिए हों, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया हो, औरतों और बच्चों तक को जिसने न छोड़ा हो, और जो अब अपने विश्व विजय की आकांक्षा लिए अब हमारे भारतवर्ष में आ चुका है, क्या उसका उपचार करना उचित होगा? बताइए वैदराज। वैद्य ने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया, देश के प्रति निष्ठा और रोगी के प्रति मेरा कर्तव्य यह दोनों अलग अलग हैं। मैं एक चिकित्सक हूँ और रोगी का देश और उसकी जाति का विचार किए बिना उसका उपचार करना मेरा धर्म है। और वैदराज जी सिकंदर का इलाज करने चल दिए। वे सिकंदर के शिविर में पहुँचते हैं तो सिकंदर उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है, पर वैदराज किसी तपाक से बोलते हैं, नब्ज देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें ही तुम्हारी बीमारी का हाल बता रही हैं। 27 दिनों से पहले यह बुखार नहीं उतरेगा। बदपरहेजी ने तुम्हारी बीमारी को और बढ़ा दिया है। अब तक तुमने जो कुछ भी खाया पिया उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। किंतु यहाँ से अब तुम्हें भारी भोजन बंद करना होगा। मांस मदिरा सब बंद करना पड़ेगा। बुखार तो उतर जाएगा, परंतु उसके 15 दिन बाद तक जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। बुखार से कांपता हुआ सिकंदर चिल्ला उठा, दुनिया के सबसे बड़े सम्राट को आदेश देने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारा काम है मेरा उपचार करना। करो। क्या खाना है और कैसे रहना है यह मैं तय करूंगा। रोग, औषधि और वैद्य, इन तीनों के लिए ना तो कोई राजा है और ना ही कोई रंक। और सुनो सिकंदर, मेरे लिए तुम सिर्फ एक रोगी हो और सिर्फ एक रोगी। और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बुखार में कांपता हुआ सिकंदर दांत भींच कर बोला, अगर तुम वैद्य न होते और मैं बीमार ना होता तो अब तक तुम्हारा यह सिर तुम्हारे धड़ के ऊपर नहीं होता। मंजूर है तुम्हारी हर शर्त। ठीक है, तुम्हारे उपचार के लिए जो आवश्यक जड़ी बूटियाँ चाहिए वह मैं जंगल से लेकर आता हूँ। और वैद्य वहाँ से चले गए। जंगल से उन्होंने जड़ी बूटियाँ इकट्ठी की और उन्हें कूटकर उनकी दवा बनाकर सिकंदर को पिलाना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में सिकंदर ठीक हो गया। ठीक होने के बाद एक दिन उसने वैदराज से पूछा, अच्छा सच बताइएगा वैदराज, अगर आप मेरा इलाज नहीं करते तो क्या मैं मर जाता? नहीं सिकंदर, तुम अभी नहीं मरते। तुम्हारी उम्र अभी बाकी है। कितनी उम्र बाकी है मेरी अभी? यह तुम ना ही जानो तो अच्छा है। यह कोई नहीं जान सकता। मैं क्यों नहीं जान सकता? मैं सिकंदर हूँ, सिकंदर महान। और मौत मुझे छुए भी क्यों? मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे लाखों लोगों को मैंने मौत के मुंह में भेजा है। मुझे जीने का पूरा अधिकार है। मैं अमर होना चाहता हूँ। तुम अमर होना चाहते हो सिकंदर? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं तो अमर नहीं होना चाहता। आपको अमर होने की ज़रूरत ही क्या है? आपके पास ऐसा क्या है जिसके लिए आप अमर होना चाहेंगे? मेरे पास सैकड़ों साम्राज्य हैं, हजारों गुलाम हैं, हीरे मोती और जवाहरातों से भरे हुए खजाने हैं मेरे पास। मुझसे पहले इस दुनिया में ऐसा शानदार शहंशाह आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं अमर नहीं होऊंगा तो और कौन होगा? मुझे ही अमर होना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा ही ताकतवर हूँ। वैदराज गहरी सोच में डूबते हुए बोले, यदि तुम वास्तव में अमर होना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसका भी उपाय बताऊंगा। कल मिलते हैं और कल मैं तुम्हें बताऊंगा अमर होने का उपाय। अगले दिन फिर सिकंदर और वैदराज की मुलाकात होती है। सिकंदर बहुत उत्साहित था। अब उसे वैदराज से कुछ लगाव हो गया था। प्रसन्नचित होकर बोला,
एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा वैद्य जी, कि मैं आपकी तरह बूढ़ा होकर नहीं जीना चाहता हूँ। मैं अमर होने के साथ साथ जवान भी रहना चाहता हूँ। वैद्यराज मुस्कुराए और किसी दार्शनिक अंदाज में मुस्कुराकर कहते हैं, परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे सिकंदर। पर एक बात बताओ सिकंदर, कि इस जीवन की इतनी महिमा क्यों है? जीवन से क्यों इतना प्रेम है तुम्हें? जो जीवन इतना सुंदर क्यों है? सिकंदर के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, तो वैद्यराज आगे बोलते हैं, क्योंकि इस जीवन के साथ मृत्यु का वरदान जुड़ा हुआ है। सभी को एक दिन मरना है, इसलिए जीवन इतना प्यारा है। सिकंदर, तुमने हजारों निर्दोषों को अकाल मृत्यु दी है, यमराज की तरह, किंतु तुम यह भूल गई कि तुम जब पैदा हुए थे तब भी तुम जो है ना दूसरे बच्चों की तरह ही थे, असहाय, लाचार और कमजोर। जीवन की गति के साथ तुम बड़े हुए और अब तुम्हें भी दूसरों की तरह निर्बल, निर्वेग और जर्जर बुढ़ापा सहना पड़ेगा। सिकंदर कांप उठा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन जिसमें निर्बल और जर्जर बुढ़ापा आने की संभावना हो। मुझे हमेशा जवान रहना है, मुझे हमेशा जीवित रहना है। क्यों सिकंदर, तुम्हें हमेशा जीवित क्यों रहना है? क्योंकि मुझसे पहले इतने बड़े साम्राज्य और इतनी सारी दौलत का स्वामी कोई भी नहीं हुआ। क्या इतना काफ़ी नहीं है मेरे अमर होने के लिए? वैद्यराज अपने तेजस्वी स्वर में बोले, सिकंदर, दुनिया जीतना तो बहुत बड़ी बात, तुमने अभी तक अपने लाभ को भी नहीं जीता है। अपने लोभ को जीतो पहले। मैंने सोचा था कि अरस्तु के शिष्य होकर शायद तुमने लोभ को जीत लिया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, मृत्यु रहित जीवन जीने के लिए मेरी बात ध्यान से सुनो। दक्षिण की ओर सुमेरु पर्वत है। पर्वत के उस पार एक लंबी गुफा है। उस गुफा में आज तक किसी प्राणी ने पग नहीं रखे। तुम पहले आदमी होगे जिसके पैर उस गुफा में पड़ेंगे। उस गुफा को पार करके जाओगे तो बहुत बड़ा झरना बहता हुआ आता है और उस झरने का पानी एक ताल में इकट्ठा होकर जमा होता है। उस तलैया के किनारे एक पेड़ है। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा रहता है जो हर समय चिल्लाता रहता है, काएं 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 काएं। सिकंदर ने आश्चर्य से पूछा, कौवा? कैसा कौवा? क्या करता है वहाँ? एक विचित्र कौवा। इस दुनिया में एक मात्र वही है जो अमर है। बार बार चिल्लाकर वह एक ही बात दोहराता है। जहाँ उस झरने का पानी ताल में जमा होता है, वहाँ से तुम अंजलि भर कर 7 बार पानी पी लेना। उसके बाद तुम मृत्यु के चिर वरदान से सदैव के लिए मुक्त हो जाओगे। मनुष्य, देव, दानव कोई भी तुम्हारे शाश्वत जीवन को चुनौती नहीं दे सकेगा। अब तुम जाओ और यह हमारी अंतिम भेंट है। इसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। और सिकंदर निकल पड़ा अमर होने के लिए। वैद्यराज के बताए अनुसार उसने सुमेरु पर्वत पार किया, लंबी चौड़ी गुफा पार की और अपने सैनिकों को वहीं रुकने का आदेश देकर वह झरने की तलाश में निकल गया। बहता हुआ झरना उसने देखा, उसे वह मिल गया जहाँ झरने का पानी इकट्ठा होता था। थके हारे भूखे प्यासे सिकंदर ने जैसे ही तालाब देखा तो मानो उसमें नई जान आ गई। वह उत्तेजना में पानी पीने के लिए झुका ही था कि कौवे का दर्द भरा क्रंदन उसके कान में पड़ा। पानी उसके हाथ से छूट गया और कौवे की चेतावनी उसके कान में गूंजी, जहां हो वहीं रुक जाओ सिकंदर। अगर मेरी अनुमति के बगैर तुमने पानी की एक बूंद भी चखी तो बहुत पछताओगे। सिकंदर ने अनसुना करके पानी पीने के लिए हाथ फिर बढ़ाया। कौवे ने फिर चेतावनी दी, गलती मत करना सिकंदर, यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। देखो, एक बार मेरी तरफ देखो, मैंने भी यही गलती की थी और हजारों हजारों बरस से अभिशाप भोग रहा। अमरता अभिशाप नहीं है, अमरता वरदान है, मृत्यु अभिशाप है। कौवा जोर जोर से हंस पड़ा। मृत्यु को अभिशाप कहता है तू? अरे मूर्ख, मुझे देख, मुझे, मैं तो इस शाश्वत जीवन से अभिशापित हूँ। तंग आ गया हूँ जीते जीते। बात सिकंदर की समझ में नहीं आई। उसने प्रतिरोध किया, जीवन से भी कोई तंग हो सकता है भला? कभी नहीं, तभी तो मैं अमर होना चाहता हूँ। कौवा रोते हुए बोला, तू अमर होना चाहता है और मैं न जाने कितनी शताब्दियों से मरना चाहता हूँ, पर मर नहीं सकता। चल ठीक है, मेरी अनुमति तेरे साथ है। तू इस कुंड का पानी पी ले। इस कुंड के पानी के अंदर हीरे मोतियों का एक बहुत बड़ा खजाना भी छुपा हुआ है। वह सब भी तू ले जा। बस मेरा एक काम कर दे, मुझे मौत दे दे। मैं तंग आ गया हूँ इस अमर जीवन के अभिशाप से। मेरे लिए एक काम कर दे सिकंदर, तू मृत्यु के देवता यमराज के पास जा और उनसे मेरी मृत्यु का उपाय पूछ ले। बस यह एहसान कर दे मुझ पर। उसने बार बार सिकंदर से यही कहा
उसके बाद यह सारा जीवन और यह सारी दौलत तेरी हो जाएगी। वैसे भी मुझे यह दौलत फूटी आंख नहीं सुहाती। सिकंदर आश्चर्यचकित हुआ। अजीब बात है, दुनिया जीवन के लिए सारी दौलत लुटाती है और तुम मृत्यु के लिए यह सब लुटाने को तैयार हो। हाँ सिकंदर, क्योंकि जीवन जीने का सुख और आनंद तो तभी है जब उसके साथ मृत्यु का संयोग जुड़ा हो। मृत्यु रहित जीवन से बड़ा कोई अभिशाप नहीं सिकंदर, कोई अभिशाप नहीं। मेरा दुर्भाग्य ही मुझे यहाँ खींच लाया था। अमरता की त्रासदी भोग रहा हूं मैं। मेरे संबंधी यह संसार छोड़कर जा चुके हैं। मेरी संतानें यह संसार छोड़कर जा चुकी हैं। पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली गई, मैं अकेला पड़ा हूँ। हाय रे अमरता की त्रासदी। और यही उस कोए का क्राएं क्राएं था। वह इधर उधर उड़ता हुआ काएं काएं करता हुआ चिल्ला रहा था, अमरता की त्रासदी, अमरता की त्रासदी, अमरता की त्रासदी। कुछ देर पहले तक अमर होने की चाहत रखने वाला सिकंदर अमर कोवे की यह हालत देखकर अमर होने की कल्पना मात्र से ही सिहर गया और बिना जल पिए वापस लौट आया। और उससे भी बड़ा संयोग यह रहा कि पूरी दुनिया पर विजय पताका फहराने का सपना देखने वाले सिकंदर के लिए भारत भूमि ही आखिरी जमीन साबित हुई। इसी धरती पर आकर उसे पराजय का स्वाद भी चखना पड़ा और मृत्यु का सामना भी करना पड़ा। धन्यवाद।